बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 1 की कर रहे थे और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 लिया। इसके दो पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और अब हम चलते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ, सी एंड डी पार्ट्स की तरफ। तो बेटा पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से आप अटेंटिवली बैठ जाएं और इन न्यूमेरिकल्स को तवज्जो से समझने की कोशिश करें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं जी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है। चलें जी हम इसको जरा ले आते हैं अपने सॉल्यूशन में। ये आ गया जी हमारे सॉल्यूशन में जी। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप ये देखें कि ये जो 52 लिखा हुआ है, 52 इसका पॉइंट तो नहीं है ना। तो जब पॉइंट नहीं होता तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रफ वर्क में देखें, हम इसको 52.0 लिख सकते हैं। तो अब देखें हमने पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करना होता है? सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट्स से बाद, यानी पॉइंट को हम एक डिजिट पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5.20। क्या बन जाएगा? 5.20 5.20 बन जाएगा। ठीक है, 5.20 जो है, आप इसको अगर 5.2 भी लिख दें तो वो भी काफी होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट एनफ होता है हमारे लिए। चले हम उसको वहीं तक रहने देते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब हम पॉइंट को एक डिजिट पीछे करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये भी आएगा, और 10 की जो पावर आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि हमने एक डिजिट उसको पीछे ट्रेवल किया था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में भी 10 की एक पावर है जो कि मौजूद थी, हम उसको भी लेके चलते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 जो लिया गया है वो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। और साथ अब क्या आ जाएगा? किलो। बल्कि हम एक काम करते हैं कि किलो की जगह उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। देखें जी किलो कहाँ पे है? ये किलो है और इसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर 3। बेटा हम किलो को भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जरा अटेंटिव हो जाएं। ये किलो की वैल्यू भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं और वो वैल्यू है 10⁻3। वो हमने यहाँ पे पुट कर दी और अब किलो खत्म हो गया, अब सिर्फ ग्राम बाकी रह गया। ठीक है बेटा, चलें जी ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5.2 एंड मल्टीप्लाई बाय फिर 10 है। बेटा आप एक बात याद रखें कि जब बहुत सारी वैल्यूज की बेसिस सेम हो, जैसे कि यहाँ पे बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, तो उनकी पावर्स को हमेशा ऐड कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे भी इनकी पावर्स को विद द सेम साइन लिखेंगे, 1 - 10 + 3। ठीक है, हमने इनकी पावर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब हमेशा प्लस करना नहीं होता, बल्कि ऐड करने का मतलब होता है कि हर वैल्यू को सेम साइन के साथ लिखें जो उसके साथ साइन नजर आ रहा है। जैसे 10 के साथ माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ऐड का मतलब। अब आगे हम क्या करेंगे जी? इसको ग्राम को एज इट इज लिख देंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। अब हम ऐसे करेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10। कैलकुलेट करें जी पावर में। 1 - 10 + 3 क्या होगा जी? 1 - 10 + 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा -6 आपके पास आ जाएगा और आगे ग्राम है। अब आप समझदार बच्चे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि अब क्या होने वाला है। 5.2 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि मल्टीप्लाई को भी छोड़ दें, 10 की पावर -6 को ढूंढें जी अपने टेबल में कि ये है कहाँ पे, ये इसका प्रीफिक्स क्या होना चाहिए जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया जी, माइक्रो मिल गया। ये 10 की पावर -6 है। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर -6 की जगह पे हम माइक्रो, यानी ये इसका सिंबल है, इसको यूज कर सकते हैं। इसको माइक्रो कहा जाता है। ठीक है, ये हम अब यूज करेंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल जस्ट लाइक यू, जैसे हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, ये बिल्कुल वैसा होता है। और अब साथ क्या आ जाएगा? ग्राम। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे यूजी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको माइक्रोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, रफ वर्क में लिख देता हूँ। इसको पढ़ा जाएगा माइक्रोग्राम। ठीक है, ओके बेटा, ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है जी। तो बच्चों अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.1 के पार्ट नंबर डी की तरफ, यानी सबसे आखिरी पार्ट है इसका, और बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल के पैटर्न के ऊपर होगा जी। अगर आपको पिछला न्यूमेरिकल समझ आ गया है तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें और अपनी कॉपी पे इस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और फिर आप दोबारा से वीडियो देख के चेक कर सकते हैं कि क्या आपने
अपना न्यूमेरिकल ठीक किया या गलत किया। ठीक है, चलें जी, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। इक्वल का साइन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 to 5 देयर इज नो पॉइंट, तो फिर पॉइंट कहाँ पे होगा, आखिर में, यानी कि ये वैल्यू आप रफ वर्क में ऐसे लिख सकते हैं 2 to 5.0। ठीक है, अब हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट कहाँ है, ये इधर से यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट करना है। कितने डिजिट पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, 2 डिजिट पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। तो अब हम चलें जी क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। चलें, वो रफ वर्क लिखा रहने दें तो बेहतर है, या चलें रेस कर देते हैं, क्लियर नहीं आ रहा जी। हम ऐसे करते हैं कि पॉइंट को जब 2 के बाद लेके आएंगे तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है, 2.25। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में आता ही आता है। कितने डिजिट लेके गए थे पीछे, 2 डिजिट, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये ऐसे लिखा बेटा हमने। उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, जो कि क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था, वो हम इसी तरह लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे और आगे एस लिखेंगे। एस का क्या मतलब होता है, सोचें, सेकंड। ठीक है, ये टाइम का यूनिट है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है 2.25 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें यहाँ पे भी इन दोनों वैल्यूज की बेसिस एक जैसी हैं, तो इन दोनों की पावर को हम सेम साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जी, 2 - 8। ठीक है, और आगे सेकंड है। अब बेटा अगले स्टेप पे चलते हैं हम। इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 की पावर कितनी आएगी जी, सोचें, 2 - 8 क्या होता है, -6 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड। उसके बाद हम अगले स्टेप में चलते हैं 2.25 बेटा देखें, 10 की पावर -6 इधर भी किसके इक्वल थी, माइक्रो के, क्योंकि हमने यहाँ से देखा है कि ये किसका प्रीफिक्स होता है, माइक्रो। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो इसमें अब कौन सी मुश्किल बात है, सिर्फ हम यहाँ पे माइक्रो का साइन लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, तो ये बन जाएगा माइक्रो सेकंड। ठीक है बेटा, अब आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इस न्यूमेरिकल की ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।